कोरोना काल के बाद लोगों की जिंदगी एक बार फिर सामान्य हो गई है और इसके साथ ही लोगों के मनपसंद त्योहारों की वापसी हो गई है। जीवन के अभिन्न अंग उत्सव फिर से शुरू के होने के साथ 2 साल तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है और संपूर्ण भारत देवी की भक्ति में लीन है। अलग अलग मंदिरों में देवी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगी हुई है और तस्वीरें भी आपको पहुंचाएंगे। हमारे विभिन्न सहयोगी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, उनके माध्यम से आप तक हम तस्वीरें भी पहुंचाएंगे, माता के दर्शन आपको कराएंगे। और आपको बता दें, कोरोना काल के बाद जिस तरह से 2 सालों के बाद इस बृहद स्तर पर नवरात्रि मनाई जा रही है, भक्तों में उत्साह गजब का देखा जा रहा है। सुबह से ही भक्त माता के दरबार पहुंच रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए और आज से शारदीय नवरात्र 2022 की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है सुबह से और आपको बता दें, कुछ जगहों पर विशेष व्यवस्था माता के दर्शन के लिए की गई है। विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। गरबा का भी आयोजन आज से शुरू हो जाएगा और 9 दिनों तक भक्त माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंचेंगे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे और हर तरफ जयकारा शेरावाली की गूंज सुनाई दे रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगियों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंदसौर से कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं दतिया से राजीव मिश्रा हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम मंदसौर का रुख करते हैं। कमलेश, मंदसौर में किस तरह से नवरात्रि को लेकर तैयारियां की गई है? इस समय किस प्राचीन मंदिर में आप खड़े हैं और संभव हो तो माता जी के दर्शन भी जरूर कराएं। जी अमित, बताना चाहूंगा कि मंदसौर जो है बाबा पशुपतिनाथ की नगरी होती है और बाबा पशुपतिनाथ जो है वो स्वयं महादेव है और महादेव की जो पत्नी है माँ अम्बे, उनका यहाँ पे बड़ा एक प्राचीन मंदिर है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मंदसौर के नालसा माता मंदिर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो दिव्य प्रतिमा है जहाँ पर माँ अम्बे के साथ में जो है भैरव खुद यहाँ पर विराजमान है। तो निश्चित तौर पर भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ये कुछ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पल है ये माता के मंदिर में जो है घट स्थापना का जो सिलसिला चल रहा है। आप सामने जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये वो प्रतिमा है जिसमें माता अम्बे के साथ में खुद भैरव जो है वो विराजमान है। तो काफी दिव्य मंदिर माना जाता है, काफी दिव्य प्रतिमा भी है और करीब बताया जाता है कि राजा दशरथ के काल के समय से ये जो है प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है क्योंकि सुबह तो हमने देखा है कि पिछले 2 साल से जो कोरोना की स्थिति रही है, कोरोना की स्थिति में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए थे। पिछले हमने देखा गणपति फेस्टिवल था, गणपति फेस्टिवल लोगों ने काफी उत्साह धूमधाम से मनाया था। वही नवरात्रि का भी उत्साह लोगों में काफी देखने को मिल रहा है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर के जब से पट खुले हैं तब से ही लोग यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं, मंदिर में माता का दर्शन कर रहे हैं। कुछ भक्तों से हम बात करेंगे कि कब से आप लोग आ रहे हैं और क्या आस्था है माता के प्रति? माता रानी की आस्था तो यहाँ मंदसौर में इतनी है कि हर कोई भक्त यहाँ पे आना चाहता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और मैं 35 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरी बिटिया का जो जन्म हुआ था ये इन्हीं माता रानी के कारण हुआ है। तो मैं इन माता को हमेशा मानता हूँ, हमेशा यहाँ आता हूँ। आंटी, आप भी गुड़िया के साथ में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है और क्या 2 साल के बाद में कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है माता रानी के दरबार में आके और सभी की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी मांगेंगे वो सभी यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। आंटी, 2 साल के बाद में कहीं न कहीं कोरोना काल के बाद में आप लंबे समय के बाद में एक नवरात्रि का फेस्टिवल मना रहे, कैसा लग रहा है? मैं है ना नवरात्रि में यहाँ प्रार्थना करके जाती थी रोजीना कि ये कोरोना बिल्कुल नष्ट कर दे और हमारे को सबको वैसा का वैसा बना दे और हमारी इच्छा पूरी भी करी माता जी ने। मैं माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और जो भी काम होता है जैसे बीमारी तो मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ, मेरा एकदम काम हो जाता है। बच्चे की शादी नहीं हो रही थी तो बच्चे की शादी इन्होंने कराई, बच्चे के लड़के उन्होंने करवाए है ना। एक बार मेरे लड़के की बेटी। तो निश्चित तौर पर अमित, आप देख सकते हैं कि लोग अपने अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोई अपने बच्चे की मन्नत को लेकर यहाँ पर पहुंच रहा है, कोई परिवार की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है क्योंकि हो न क्यों 2 साल के बाद में, लंबे समय के बाद में लोगों को वापस से अपनी एक जिंदगी सामान्य करने पर मिला है।
मौका मिला है। और निश्चित तौर पर जो है नवरात्रि वो दिन होते हैं जिसमें माता अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो मनोकामना लेकर यहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अमित, बिल्कुल, तो मनोकामना लेकर भक्त यहाँ मंदिर में पहुंच रहे हैं। कमलेश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे दतिया का। सहयोगी राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, दतिया में नवरात्रि को लेकर क्या तैयारी की गई है, और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं आपके पीछे भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नवरात्रि के आज पहले दिन तो बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवी पीताम्बरा मंदिर पर अभी हम मौजूद हैं और कल रात से ही यहाँ जो देवी साधक हैं रात से ही पहुंचना प्रारंभ हो चुके थे और आज सुबह 5 बजे से ही जैसे मंदिर के पट खुले तो देवी दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से भक्तों की कतारें यहाँ लगी हुई हैं। देवी भक्त कतार बच्चों के माता के दर्शनों के लिए ललायत हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से कि देवी भक्त माता के दर्शन करने के लिए यहाँ लगे हुए हैं। सामने माँ देवी पीताम्बरा का मंदिर है जहाँ पर प्रतिबंध है कैमरा ले जाना। और देवी पीताम्बरा मंदिर के अलावा भी जो दतिया में मंदिर बने हुए, चाहे वो माता विजय काली का मंदिर हो, चाहे माता रतनगढ़ वाली माता का मंदिर हो, बहुत ही बड़ी संख्या में सुबह से ही लगातार भक्त वहां पहुंच रहे हैं और देवी के दर्शन कर पूजन का लाभ ले रहा है। देवी पीताम्बरा मंदिर विश्व विख्यात मंदिर है। यहाँ पर लगातार 9 दिन नए नए कार्यक्रम आयोजित होते हैं और बड़ी संख्या में राजनेता यहाँ पहुंचते हैं क्योंकि देवी पीताम्बरा राजसत्ता की देवी मानी जाती है और देवी पीताम्बरा शत्रु हंता भी है। बड़ी संख्या में 9 दिन लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचते हैं और देवी पीताम्बरा के दर्शन कर लाभ उठाते हैं। जी बिल्कुल, तो राजीव ने हमें तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजीव जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे छत्तीसगढ़ का। सहयोगी जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, निश्चित तौर पर माता दंतेश्वरी का द्वार विश्व प्रसिद्ध है अपने भक्तों के लिए। आज किस तरह से माता दंतेश्वरी का द्वार सजा है, तस्वीरें दिखाएं और संभव हो तो माता के दर्शन भी जरूर कराएं। जी जीवानंद। जी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः जैसी मंत्र उच्चारण के साथ सभी देवी मंदिरों में इस मंत्र का जो उच्चारण किया जा रहा है और इसी गूंज रहे इस वक्त जो है मैं जो बस्तर के आराध्य देवी माता दंतेश्वरी मंदिर की जो महाराजा के जो महल है वहां पर मैं मौजूद हूं और आज से लेकर जो 9 दिन तक माता की आराधना की जाएगी इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और सुबह से ही जो श्रद्धालु भाई वो बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने में इस दंतेश्वरी मंदिर में पहुंच रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को सबसे पहले यहाँ के जो बस्तर के जो आराध्य देवी माता दंतेश्वरी है उनकी मैं दर्शन कराऊंगा। उसके बाद तमाम जो व्यवस्था है उनकी लेकर मैं चर्चा करूंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा इस मंदिर प्रांगण में इस श्रद्धालु को दिखा दीजिए कि आप देख सकते हैं ये आज से करीबन 600 साल पुराना ये मंदिर है और जहां पर परमेश चंद्र भंसदेव इस मंदिर में माता की पूजा करते थे उसी मंदिर में मैं मौजूद हूँ। आज जिस प्रकार की नवरात्रि की पहला दिन है और इस नवरात्रि के पहला दिन में लोगों की तांता लगा हुआ है माता के दर्शन के लिए। हालांकि 9 दिन तक आज से लेकर 5 अक्टूबर तक माता की पूजा आराधना की जाएगी। इसे लेकर जो माता इसी बीच जो माता भक्तजनों को जो 9 रूप में दर्शन देगी। हालांकि आज नवरात्रि की पहला दिन है और माता आज भक्तजनों को जो शैल्यपुत्री के रूप में सभी भक्तजनों को दर्शन देंगे। हालांकि कोरोना के 2 साल के चलते यहाँ मंदिर का पट बंद था, लोग माता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई तब श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भीड़ बताने के लिए काफी है। आप देख सकते कि तमाम जो श्रद्धालु है माता से प्रार्थना कर रहे, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं ताकि लोग जो है सुख समृद्धि के साथ अच्छे से रह सके, अपने परिवार के साथ खुशी से बिता सके। यही कामना लेकर आज सुबह जो 5 बजे से लेकर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर की पुजारी है वो भी सुबह से ही माता की जो पूरा श्रृंगार सदर किया जा रहा है, क्योंकि जो आज नवरात्र का पहला दिन है और इस पहला दिन में ही जो माता की जो पूजा अर्चना की जाएगी। हमारे साथ यहाँ के जो मंदिर के जो पुजारी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि आज नवरात्र की पहला दिन है और किस तरह की माता की पूजा अर्चना की जाएगी। महाराज, आज नवरात्र के पहला दिन है
माता को किस प्रकार की पूजा अर्चना की जाएगी? आज जो है नवरात्र का प्रतिपदा दिन है। यहाँ से जो नवरात्र जो है प्रतिपदा दिन से ये लोग बाग जो है मनोकामना पूर्ण के जोत जलाएंगे। यहाँ से 9 दिन उपवास करेंगे। यहाँ से लोग बाग श्रद्धालु लोग पैदल यात्रा भी जाएंगे और 9 दिन उपवास करके मनोकामना पूर्ण होने के लिए अष्टमी तक उपवास रह के नवमी को उपवास पालना करेंगे और उसके बाद कुमारी कन्या खिला के उनका उपवास पे समापन होगा। अगर माता की आज पूजा विधान की बात करें, घट स्थापना और ज्योति कलश की स्थापना की कब से शुभ मुहूर्त माना जाएगा उसको? 11:36 से उसका मुहूर्त है। 11:36 से 12:24 के मुहूर्त में ही उसका कलश स्थापना किया जाएगा, ज्योत का स्थापना किया जाएगा। से आज का दिन जो शुभ है, बताया जा रहा है कि जो शुभ मुहूर्त है वो घट स्थापना किया और जो 6:12 पे और वही दोपहर 12:06 पे इसके शुभ मुहूर्त माना जाता है। प्रति आज आश्विन मास के प्रतिपाद यानी आज से लेकर 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना की जाएगी और इसी के चलते जो श्रद्धालु आप देख सकते कतारबद्ध तरीके से माता के पास पहुंचे हैं ताकि उनकी सुख समृद्धि और वो उसके परिवार कुशल रहे। और इसके बाद आज घट स्थापना भी के साथ साथ जो ज्योति कलश है उन्हें भी स्थापना की जाएगी। जो मनोकामना ज्योत है इस जगदलपुर ही नहीं तमाम जो सभी जो देवी की जो मंदिर है वहां पर घट स्थापना की जाएगी। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कोरोना के चलते तमाम मैम आप मंदिर पहुंचे हैं, आज नवमी के पहला दिन है, क्या कहेंगे? क्या बोलूं यार कुछ नहीं बोल सकती। आप बताइए, पहला दिन है, माता मंदिर पहुंचे हैं, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी माता के भक्तों को माता का आशीर्वाद मिले, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सभी लोगों से विनती है कि माता के दर्शन के लिए जरूर आवे। कोरोना के चलते लोग नहीं मना पा रहे थे, आज कोरोना के जैसे महासंकट देश में नहीं है, लोगों के मन में खासा उत्साह है, क्या कहेंगे, कितनी खुश है श्रद्धालु? चलिए सर, भगवान के माता रानी की मेहरबानी है, ये कोरोना जैसे संकट से हम लोग निकल गए, अब उस धीरे धीरे सब सही हो जाए। तो माता की कृपा है, माता की कृपा। जय माता दी। जय माता दी। तो देखिए जय माता दी के नारे से मंदिर गूंज रहा है। तमाम जो श्रद्धालु का अपार भीड़ आप देख सकते हैं, लोग कितने उत्साह के साथ माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि जो आज जो कोरोना के चलते जो 2 साल तक वो मंदिर का पट बंद था, माता का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इस भीड़ बताने के लिए काफी है कि माता के दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। माता की आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु है वो एक कतारबद्ध तरीके के साथ यहाँ पर मौजूद है। हालांकि 9 दिन की ये जो नवरात्रि है ये बहुत ही महत्व के साथ साथ एक चीज आपको बता देना चाहूंगा, जो बस्तर की जो नवरात्र है यानी बस्तर की दशहरा, ये कुछ अनूठा परंपरा के साथ यहाँ पर मनाए जाते हैं। हालांकि आज जो नवरात्रि के पहला दिन है, आज से लेकर जो 9 दिन तक जो माता जो श्रद्धालु जो भक्तों को जो 9 रूपों से उन्हें दर्शन देंगी। बिल्कुल जीवानंद, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर जगदलपुर में नवरात्रि बड़ी धूमधाम से हर साल मनाई जाती है। जीवानंद, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ जबलपुर से संजय साहू, वहीं रायपुर से मोहम्मद हसन भी जुड़ चुके हैं। हम पहले जबलपुर का रुख कर लेंगे। संजय, 2 सालों के बाद देखा जा रहा है कि नवरात्रि इस तरह से वृहद स्तर पर मनाई जा रही है, भक्तों का तांता तो मंदिरों में लगा ही है, इसके अलावा और किस तरह का आयोजन आज से जबलपुर में शुरू होंगे? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो ये संस्कारधानी अकेले ही नहीं, यहाँ पर धार्मिक नगरी भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हर आयोजन जो है वो विशेष रूप से मनाए जाते हैं। नवरात्र पर प्रारंभ हो चुका है और नवरात्रि को लेकर लोगों में अपार उत्साह नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से 2 साल कोरोना काल रहा, उसके बाद से अब जो नवरात्र पर्व आया है उसको लेके अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मंदिर जो है, एक त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है तेवर में, जहाँ पर लोग जो है वो यहाँ आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, अपने नंबर लगाए हुए हैं। हालांकि अभी माता का श्रृंगार जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर घंटों खड़े होकर उनका इंतजार करेंगे कि कब हमारा नंबर आए और हम माता के दर्शन कर सकें। तो ये उत्साह जो है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुछ भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार नवरात्र वो किस प्रकार से देखें। जी, आप इस बार का जो नवरात्र है किस प्रकार से देखेंगे आप? कोरोना तो खत्म हो गया है, बाकी है कि इस साल दशहरा बहुत ज़्यादा रहेगा और हम लोग सुबह 6 बजे से माई के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। माई के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और भी लोग और कुछ माताएं बहनें और नजर आ रही हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी,
आप लोग यहाँ पर कब से आए हुए हैं? 6:30 बजे से। तो दर्शन नहीं हो पाया? नहीं, पढ़ बंद हो गई थी। 2 साल कोरोना काल रहा है, उसके बाद अब यहाँ पर आए हुए हैं, किस प्रकार से देख पा रहे हैं ये नवरात्र? तीसरी साल में। तो देख सकते हैं कि ये जो उत्साह जो है सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता का अभी श्रृंगार चल रहा है, इसके बाद पट खुलेंगे, फिर यहाँ पर जो आसपास के और लोग खड़े हुए हैं तो वो भी लाइन में लग के माता के दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नवरात्र का जो उत्साह है वो स्पष्ट रूप से झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आयोजनों की अगर हम बात करें तो जबलपुर में विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर त्योहार जो है वो धूमधाम से ही मनाया जाता है और उसको लेके साल भर से व्यापक तैयारियां की जाती हैं। तो वो तैयारियों का स्वरूप जो है अब जबलपुर में दिखने लगा है। और अभी हम जहाँ मौजूद हैं वो हथियागढ़ की महारानी कहा जाता है इनको, और माता बोला जाता है। यहाँ पर जो हथियागढ़ के एक राजा हुआ करते थे, राजा कलचुरी शासन काल में, वो अपना शीश जो है वो खोलते हुए कढ़ाई में चढ़ा देते थे और माता उसके बराबर का सोना दे। ऐसी अनेक किंवदंतियां जो हैं इस माता के दरबार में सुनी जाती हैं। अगर हम इनकी प्रतिमा की बात करें तो एक शिलाखंड में ये प्रतिमा है जहाँ पर महालक्ष्मी, महागौरी और महासरस्वती, ये 3 ऐसी प्रतिमाएं हैं जो एक साथ जुड़ी हुई हैं। और निश्चित तौर पर इसकी छटा भी देखते ही बन रही है। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम रुक कर लेंगे रायपुर का, हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन जुड़े हैं। इसके बाद हम राजनांदगांव का भी रुक करेंगे, सहयोगी अक्षय साहू भी जुड़ चुके हैं। हसन, रायपुर में किस तरह की तैयारियां नवरात्र को लेकर की गई है? और यहाँ तो बहुत समय से ही तैयारी चल रही थी, खासकर आयोजनों की बात करें तो आज किस तरह के विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी राजधानी में देखने को मिलेंगे? देखिए बिल्कुल अमित, आज से नवरात्रि जो है वो शुरू हो गई है। पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो तैयारियां जो है वो आप देख पा रहे हैं, मंदिरों में जो है उत्सव मनाने की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो नवरात्रि के लिए जो है बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ रायपुर में मंदिरों में जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। इस वक्त हम रायपुर के महामाया मंदिर में, काफी प्राचीन मंदिर जो है वो इसे माना जाता है, और भक्त जो है वो सुबह से ही यहाँ पर जो है पहुंचना शुरू हो गया और आज से जो है माता की पूजा जो है वो शुरू कर दी जाती है। बता दें दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की जो है वो पूजा की जाती है। विभिन्न कार्यक्रम भी होने, भक्त जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लंबे समय के बाद नवरात्रि धूमधाम से मनाने का मौका मिल रहा है कोरोना काल के बाद। क्या कहेंगे, लंबे समय के बाद, कोरोना काल के बाद इस बार अब नवरात्रि जो अच्छे से मना पाएंगे? बस माता की कृपा है, जो इतना लंबे समय बाद समय मिला है, वो बहुत बड़ी कृपा है माता की। ये मंदिर को काफी प्राचीन माना जाता है, किस तरीके का आयोजन? बहुत बढ़िया आयोजन होता है, बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं अपने बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अमित, यहाँ पर जो पूजा है वो सुबह से जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर पूजा अर्चना और भक्त जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज से जो माता है वो विराज जाती हैं और 9 दिनों तक जो है वो पूजा की जाती है। विभिन्न आयोजन भी होते हैं। रायपुर की बात करें तो यहाँ पर गरबा का भी जो है वो आयोजन इस नवरात्रि पर खास तौर पर जो है काफी उत्सव से जो है इस त्योहार को जो है मनाया जाता है और गरबा भी कई जगह जो है वो खेला जाता है। जी बिल्कुल हसन, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम रुक कर लेंगे राजनांदगांव का, सहयोगी अक्षय साहू जुड़ चुके हैं। अक्षय, नवरात्रि को लेकर राजनांदगांव में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, तस्वीरें भी दिखाएं। मौजूद है राजनांदगांव की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में, जहां डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी माता सिर्फ जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में यहाँ पे लोग जो है भक्तगण यहाँ पे माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र से भी यहाँ पे भक्तजन डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और डोंगरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अभी मेले का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा छोटी बमलेश्वरी मंदिर में और बड़ी बमलेश्वरी मंदिर में, दोनों ही मंदिरों में भक्तों का तांता यहाँ पे देखने को मिलेगा। लाखों की संख्या में यहाँ पे हर साल दर्शनार्थी पहुंचते हैं। बिल्कुल अक्षय, तो निश्चित तौर पर इस मंदिर की जो ख्याति है वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। जीवानंद का रुख कर लेंगे, जगदलपुर से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जीवानंद, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अब जो भक्तों की संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। तो निश्चित रूप से अभी तो आपको बता देना चाहूंगा, जैसी प्रकार के बीते 2 वर्ष से लोग कोरोना के संक्रमण के चलते मंदिर में नहीं आ पाते थे, देवी का पूजा नहीं कर पाते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण दर में जैसी कमी आई, लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है।
मैं इस तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आप देखिए लोगों के मन में कितने उत्साह है। इस पहला दिन में ये स्थिति आप देख सकते हैं कि लोग सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले अमित मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, क्योंकि बस्तर के जो आराध्य देवी है माता दंतेश्वरी, वो उन माता की पहले सबसे पहले मैं INS 24 के जो दर्शक उनको मैं कराना चाहूंगा, क्योंकि ये माता दंतेश्वरी की बहुत ही तेजस्वी जो उनकी जो मुखमंडल वो आप देख सकते हैं। क्योंकि ये दंतेश्वरी मंदिर जो माता है, कहा जाता है कि पौराणिक कथा अनुसार जो माता सती के सती को जब शिव जी की कंधे जब वो देवते किए थे, उसी समय नारायण के सुदर्शन चक्र से उनके खंड खंड करके उनके अंग पूरा दुनिया में बिखरे पड़े थे। वहीं पे कहा जाता है कि माता की जो दंत है वो दंतेवाड़ा में गिरे थे और तभी से वहां पर दंतेवाड़ा नाम हुआ और दंतेश्वरी माता के नाम से विख्यात है। तो निश्चित रूप से ये जो मंदिर है और माता दंतेश्वरी मंदिर है, बस्तर में पूरा दुनिया के रक्षक करती है। सबसे पहले बता दूंगा कि जिस प्रकार की जो 9 रात आज से लेकर जो 9 दिन तक बिल्कुल जीवनानंद, इस मंदिर की इतनी प्राचीन मान्यता है। हम जबलपुर का रुख कर लेंगे संजय साहू का। संजय, निश्चित तौर पर संस्कारधानी में तो हम देख पा रहे हैं कि भक्त सुबह से ही लालायित है माता के दर्शन करने के लिए, और संभव तो लोगों से भी आप निश्चित तौर पर बात करें कि 2 सालों के बाद इस तरह से दर्शन करने का मौका उन्हें मिल रहा है, तस्वीरें भी पहुंचाएं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि बहुत से भक्त जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो 2 साल बाद है, कोरोना काल है, कोरोना काल के चलता रहा। उसके बाद अब जो है भक्त जो है बिल्कुल आस्था के साथ निकला हुआ है कि माँ इस बार सब कुछ ठीक करना, और सब कुछ ठीक रखा हुआ है। तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि वो इस बार क्या किस प्रकार से देख पा रहे हैं। कुछ यहाँ पर युवा वर्ग भी नजर आ रहा है, हम उनसे जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। जी आप बताइए, 2 साल कोरोना काल था, उसके बाद अब जो है सब कुछ खुल चुका है, किस प्रकार से देख पा रहे हैं ये नवरात्र? इस बार काफी अच्छा लग रहा है, काफी यानी कि कोविड टाइम नहीं है, वायरस नहीं है, तो काफी अच्छा है। काफी लोग यानी कि अब एकजुट हो सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। माता के दर्शन कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत सारे युवा वर्ग जो है साथी हैं वो यहाँ पर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। जी इस बार आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कब से खड़े हुए हैं? बहुत देर हो गया, आधे घंटे हो गए। 2 साल कोरोना काल था, उसके बाद अब यहाँ पर सब कुछ खुल चुका है। आप लोग मतलब आए हुए हैं, इस बार दर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हम कई सालों से आते हैं मंदिर में दर्शन करने। माता हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी करती है। भगवान सबकी कृपा बनाए रखे। भगवान सबकी कृपा बनाए रखे। तो देख सकते हैं कि ये जो पूरा माहौल जो है वो बिल्कुल संजय, हम देख पा रहे हैं कि भक्त भी काफी उत्साहित हैं। आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे फिर से राजनांदगांव का हमारे सूर्य अक्षय साहू हमारे साथ जुड़े। अक्षय, क्या आज किसी तरह का VIP दर्शन भी यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि ये मंदिर इतना प्राचीन, इतनी मान्यता है कि जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी नवरात्रि के पहले दिन यहाँ पर पहुंचते हैं। क्या कोई ऐसी खबर मिल पा रही है कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई VIP भी आज दर्शन के लिए यहाँ पहुंच पाएगा? 3:30 बजे के लगभग प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी यहाँ पे माता के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर तमाम इंतजाम जो है वो किए जा चुके हैं। 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे माता के दर्शन करने के लिए। जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे आज माता के दर्शन करने के लिए। रायपुर का रुख करेंगे। मोहम्मद, हमने देखा है कि जिस तरह से महामाया मंदिर में हर साल घट स्थापना भी ब्रह्म मुहूर्त में ही कर दी जाती है, इस बार कितने ज्योत कलश यहाँ पर प्रज्वलित किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल अमित, यहाँ पर जो माता की स्थापना वो कर दी गई है और पूजा जो है वो शुरू हो गई। सुबह से ही जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महाराज जी से भी बात कर लेते हैं, इस बार किस तरीके के आयोजन है, सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज नवरात्रि है, किस तरीके का जो है वो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? नवरात्रि का आज पहला दिन है, किस तरीके का उत्साह जो है वो आज मंदिर में? 2 साल कोविड काल के बाद में, नवरात्रि के बाद में ये उत्सव बहुत, भक्तों में उत्सव बहुत है। आज आप देख रहे हैं नवरात्रि का पहला दिन है। यहाँ पे स्वयं शक्तिपीठ महामाया मातेश्वरी है। ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य की पहली किरण है वो माँ समलेश्वरी के चरणों में पड़ती है और सूर्यास्त के समय में माँ महामाया मातेश्वरी के सूर्यास्त के चरणों में होता है। काफी प्राचीन मंदिर है, महामाया मंदिर को माना जाता है। किस तरीके के आयोजन की तैयारी है आज से?
विशेष रूप से तैयारियां होती निश्चित है तौर यहाँ पर पे हसन, भक्तों के सिलसिला जो है पहुंचने का वो शुरू हुआ है और आगे भी ये जारी रहेगा। आप सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।